मीडिया के सामने तो तू बोल दिया, शायद तुझे इस बात का अंदाज़ा था कि इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार में है, तो बोल कुछ भी। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, इतने सालों तक जब तुम बोलते थे तो हम वो पार्टी से तो ताल्लुक़ रखते नहीं है, जो कुछ भी बोले तो आपको सुनना है, आप सुनते रहते थे। 75 सालों तक हमने क्या किया कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमारे मजहब पर उंगली उठा रहा है, हमारे खिलाफ कैसे कैसे बयानबाजी कर रहा है, हम सुनने का काम करते थे। हम मजलिसी है, अभी हम असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले हैं, इसीलिए हम उन साफ शब्दों में कहते थे 75 साल तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा उसमें। आप और हम उनकी नज़र के अंदर दहशतगर्द हो गए हैं। हम इस मुल्क में जब 1947 के अंदर हमारे बुजुर्गों से जब पूछा गया था कि आपको यहाँ रहना है या आपको पाकिस्तान जाना है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे करके। लेकिन हर रोज हमको ये कहा जा रहा है। आज एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, आपको पता है क्या बयान दिया है? उसने कहा है कि अगर किसी को कुरान मजीद पढ़ना है, कुरान अगर पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का आपको इस तरीके से कह रहा है। हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा आप अपना मजहब, अपना धर्म का पालन करिए, आपको जिस देवी देवता भगवान को मानना है आप मानिए, यही इस मुल्क की खूबसूरती थी। आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आप कौन होते हैं हमें रोकने के लिए और हमें यह कहने के लिए कि अगर तुम्हें इस मुल्क के अंदर अगर कुरान पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। महाराष्ट्र का मंत्री है, 9 तारीख के बाद जाऊं महाराष्ट्र तो तुम्हारी तरफ से उसका हिसाब कैसा करता हूं जरा ये भी देख लेना करके। मीडिया के सामने तो तू बोल दिया, शायद तुझे इस बात का अंदाज़ा था कि इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार में है, तो बोल कुछ भी। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, इतने सालों तक जब तुम बोलते थे तो हम वो पार्टी से तो ताल्लुक़ रखते नहीं है, जो कुछ भी बोले तो आपको सुनना है, आप सुनते रहते थे। 75 सालों तक हमने क्या किया कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमारे मजहब पर उंगली उठा रहा है, हमारे खिलाफ कैसे कैसे बयानबाजी कर रहा है, हम सुनने का काम करते थे। हम मजलिसी है, अभी हम असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले हैं, इसीलिए हम उन साफ शब्दों में कहते थे 75 साल तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा उसमें। बहुत हो चुका है। जिसको जो भाषा में समझ में आता है उस भाषा में अगर हम बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये कल हमारे सर पे आके नाचना शुरू कर दे। हद तो ये हो गई है कि हमें बोलते बोलते, हमारे मज़हब के ऊपर बोलते बोलते वो हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ गुस्ताखी की जा रही है। जेडीयू का मुस्लिम लीडर खामोश, कांग्रेस का मुस्लिम लीडर खामोश, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम लीडर खामोश, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने नबी से ज़्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। हम एक पैगाम देते हैं
कि ऐसे 100 कुर्सियों को हम जूती पे मारेंगे, अगर कोई हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र के अंदर एक हरामी महाराज ने जब हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कौन सा मुसलमान लीडर खड़े रहता है और इसकी मुखालिफत करता है। जब कोई नहीं खड़े रहा तो हमने कहा कि उसको हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है करके। और तब हमने ये फैसला लिया कि हम मुंबई तक एक रैली लेकर जाएंगे। आप लोगों ने YouTube के ऊपर देखा होगा कि वो रैली कैसी थी करके। इसमें एक आवाज़ लगाए और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इकट्ठा हो गए, लब्बैक कहते हुए। गाड़ियों का एक काफिला जब निकलने वाला था, पूरी हुकूमत महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत हिल गई। पुलिस का सहारा लिया गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम ये रैली नहीं निकाल सकते, पुलिस तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देगी। हुकूमत ने हमसे साफ कहा है कि ये रैली तुम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्या कर लोगे? तो बोले बल का प्रयोग करेंगे, अगर तुमने कोशिश भी की है तो। बल का मतलब ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि ताकत तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मैंने उनसे ये कहा कि तुम लगाओ जितनी फौज लगा सकते हो, और अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के बताओ। तुम तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, और मैं मेरी ताकत लगाता हूं बंबई तक मैं तुमको पहुंच के बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक पहुंचे, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम किसी भी तरह से गुस्ताखे रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हर रोज इस तरह के बयान आते हैं। कौन करता है इसका मुकाबला? कौन करता है इसका विरोध? आज पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई एक शख्स मुसलमानों के बारे में बात करता है तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। हर मुद्दे पे बात वो करेगा, हर मुद्दे के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलेंगे। लेकिन इलेक्शन आया तो नहीं, मैं तो आरजेडी का, मैं कांग्रेस का, मैं समाजवादी पार्टी का, मैं फलां पार्टी का, मैं ढमका पार्टी का। लेकिन इलेक्शन के वक्त में अलग अलग पार्टियों में, लेकिन मुद्दा जब आएगा तुम्हारा और हमारा तो उम्मीद करेंगे कि नहीं असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो खेल खेल रही है इलेक्शन को लेकर, वो जानते हैं उनके मकसद क्या है, उनकी साजिश क्या है। आप लोगों को घुसपैठिया साबित करने की कि साहब दिखाओ आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं, दिखाओ आपको कागजात कि आप यहीं के रहने वाले हैं, नहीं तो आपको घुसपैठिया करार दिया जाएगा। ये डर और खौफ का माहौल तैयार कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, अख्तरुल ईमान साहब के साथ एक 8-10 MLA आप भिजाइएगा, किसकी मां ने नहीं जनी है कि यहां पे एक शख्स को भी यहां से बाहर निकाल सके। सिर्फ अब ताकत दीजिएगा। सरवर आलम साहब जीतते हैं तो एक MLA यहां से जीतेगा, लेकिन इसकी ताकत मिलेगी अख्तरुल ईमान साहब को, और अख्तरुल ईमान साहब को जो ताकत मिलेगी उसका नतीजा यह होगा कि मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो चीख चीख कर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, उसको ताकत मिलेगी असदुद्दीन अवैसी साहब को। बट गए, बिखर गए। अभी अभी हम एक जलसा कर रहे थे, वहां पर एक गाड़ी जा रही थी भोंगे में। वो गाड़ी थी लालटेन वाले की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था मुसीबत में मुजाहिद, कोरोना में मुजाहिद, हर वक्त मुजाहिद। मैंने कहा नीचे और भी लिख देना था, हरामखोरी में मुजाहिद, दलाली में मुजाहिद, 2 नंबर के धंधों में मुजाहिद। क्या ये बिहार की आवाम नहीं जानती है कि किस तरीके से ये 2 नंबर के धंधे करते आए हैं? और क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन के अंदर रहते हुए नीतीश कुमार अगर उनको एक फोन करेगा
और ये कहेगा कि मैंने तुझे छूट दी थी हराम की दौलत कमाने के लिए, चल आ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, चले जाएंगे। कौन सा इनका ईमान और कौन सा इनका धर्म है? इनका ईमान, इनका धर्म सिर्फ बेईमानी का पैसा है, दौलत है इनके लिए। हम पैसे के पीछे कभी नहीं गए और ना इंशाअल्लाह कभी जाएंगे, लेकिन समझ रहे हैं कि साहब मैं तो, मेरे पास नीतीश कुमार के सरकार, पुलिस, प्रशासन मेरी जेब में है करके समझ रहे हैं कि बिहार के चंद गुंडे मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। तो एक बात सुन ले मास्टर, मैं तो ये समझा था मास्टर मतलब बच्चे को पढ़ाने वाला कोई होगा, टीचर वीचर करके। ये तो 2 नंबर के धंधे पढ़ाने वाला आदमी है। एक बात समझ लो, तेरे पीछे 5-25 गुंडे घूमते होंगे, हमारे पीछे तो हुकूमतें पड़े रहती है उसमें। हम उनसे नहीं डरते हैं तो तुम्हारे जैसे चिल्ले पिल्लों से क्या डरेंगे? हम जिस स्टेट से आते हैं वहां पर हमने शिवसेना के झंडे को उखाड़ कर फेंक कर वहां पर मजलिस के झंडे को लहराया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखते हैं। और यही कांग्रेस वाले उस मनसे के राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरे से गले मिल रहे, एक दूसरे को गोदी में बिठा रहे हैं। वो राज ठाकरे जो कहता है कि मैं बिहारियों को बंबई के अंदर टिकने नहीं दूंगा, मैं बिहार के नौजवानों को यहां पे धंधा नहीं करने दूंगा। अरे तुम यहां पर हमें ताकत तो दो, हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर कौन बिहारी को हाथ लगाता है करके उसमें। मेरे भाई, ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन नहीं है। आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि हमारी मस्जिदें आज गिराई जा रही है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हम खामोश। अजानें बंद कर दी जा रही है कि लाउड स्पीकर हटा दो, अजान नहीं हमारे कानों तक आनी चाहिए, और हम खामोश। हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती हो, कॉलेज में अगर पढ़ने आना है तो हिजाब में नहीं आ सकती हो, और हम खामोश। कौन लड़ रहा है मेरे भाई? लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी इतना भड़काऊ भाषण क्यों करते हैं। तकलीफ है मेरे भाई, जब हम देखते हैं ये तड़प उनकी तरफ देखते हैं। मीडिया वाले बार बार उनसे यही सवाल करते हैं उसमें। असद भाई अब एक अच्छी तरीके से उनको जवाब देते हैं, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या तुम मोम का पुतला समझ रहे हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। लेकिन आज तमाम सियासी पार्टियां इस इंतजार में है कि हम असदुद्दीन अवैसी को रुस्वा कैसे करें।